मिनट में बात पूरी करनी है। हम लोग जिस पार्टी के बैनर तले जमा हुए हैं, ये सियासी जमात मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक तारीख़ी जमात बन गई है। बोलिए कैसे? आप पूरे भारत के अंदर सबसे अच्छे बोलने वाली कोई जमात की फहरिस्त बनाएंगे तो वो उस जमात का नाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। इससे बेहतर बोलने वाले कहीं नहीं हैं। और एक बात और, जब बोलकर कोई नेता अनसुना हो जाए यानी सुन बहरा हो जाए तो उसको ये पार्टी ढोल बजाकर भी सुनाना जानती है। इसीलिए तारीख़ी सियासी जमात है। बहुत बहुत शुक्रिया। मुत्तहिद रहिए, पार्टी को कामयाब कीजिए। बहुत सारे लोग हैं। दिल की गहराई से वारिस पठान साहब का सीमांचल की धरती में शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम और जब वो आ जाए इस मंच पर तो फिर वो जा ना सके। मोहतरम हजरात, वक्त की किल्लत है और मौसम अब आलूद है। सोशल मीडिया में आप लोगों ने मुझे देखा होगा और मैं बहुत बेबाकाना अंदाज से बोलता हूँ। बिल्कुल बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के शहर हैदराबाद, इस हैदराबाद में मैं 40 साल से रहता हूँ और मैं सालारे मिल्लत सलाहुद्दीन अवैसी साहब के साथ कई स्टेट का भी दौरा कर चुका हूँ। 40 साल से मेरी जिंदगी वहाँ है। मोहतरम हजरात, सीमांचल वालों, आंखें खोलो और बोलो, याद रखो ईमान के साथ, यकीन जानो तुम मिट जाओगे अगर तुमने मजलिस का साथ नहीं दिया। तुम्हारी इज्जतों आबरू को तार तार कर दिया जाएगा। तुम्हारी मस्जिदें, मदारिसें, खानकाहें बर्बाद करती जाएंगी। यही वो अख्तरुल ईमान है और वो बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी है। जालिम की आंखों में आंखें डालकर पार्लियामेंट में वक्फ बिल संशोधन को फाड़ने का काम किया है कोई ऐसा इंसान? सीमांचल वालों जागो, यकीन जानो, आप एकदम बहुत बेहतरीन बाअदब मोहतरम लोग हो। अरे आप ही लोग तो थे जो 5 लोगों को असेंबली पहुंचाए थे, लेकिन तुमने पहुंचाया 5 को, इन 4 ने दगा दिया, मक्कारी की, अय्यारी की, तुम्हारे साथ वफादारी नहीं की। नौजवानों, ये जज्बा, ये जोश, ये हौसला, ये सारी चीजें तुम्हारे साथ है। हिम्मत से आगे बढ़ो। अरे जान दी हुई उसी की थी। सच तो ये है कि हक अदा ना हुआ। मोहतरम हजरात, वक्त की किल्लत है और इंशाअल्लाह किसी मौके पर यह मजबा, इन चीजों को देखने के बाद लगता है जैसा कि मेरे पेशरो खतीबों ने कहा, 4 नहीं 5 नहीं, इंशाअल्लाह पूरे बिहार से 25 और डिप्टी सीएम अख्तरुल ईमान आने वाले वक्त में पीएम बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी। प्रखंड दिघल बैंक मैं रहने वाला हूँ, ठाकुरगंज का रहने वाला हूँ। मेरा भगीना है तौसीफ आलम साहब, माशाअल्लाह इन्होंने मजलिस का दामन थामा है और अल्लाह ताला इनको कामयाब करे। और हमारे प्रखंड और दिघल बैंक में मैं जिनके साथ आया हूँ, मुफ्ती अतर जावेद साहब, ये भी जाफिशानी के साथ मेहनत कर रहे हैं। अल्लाह हमारे सबकी उम्मीदों को कामयाब। आमीन। बहुत खूब। अब मैं इस महफिल को सजाने में जिन्होंने बहुत मेहनत की, चाबलों के एक नौजवान साथी सालिम जफर, उनसे मेरी गुजारिश है कि 1 मिनट में अपनी बात को रखे। सालिम जफर साहब। तूफानों से टकराकर भी थकूंगा नहीं, तेरे हक के खातिर कभी झुकूंगा नहीं। स्टेज पर मौजूद AIMM बिहार प्रदेश अध्यक्ष जनाब अख्तरुल ईमान साहब, देखिए आपने 15 साल राजद को मौका दिया, 20 साल आपने NDA और नीतीश कुमार को मौका दिया। आपके लिए कुछ नहीं हुआ, ना कुछ आपके लिए काम हुआ, ना हम लोगों के लिए कुछ काम हुआ। बस 2 शेर पढ़ूंगा फिर बस अपना जगह ले लूंगा। 35 सालों का बदला लिया जाएगा। 35 साल क्यों बोल रहा हूं मालूम है? 15 साल राजद और 20 साल नीतीश कुमार को, यानी कि NDA के पक्ष को। 35 सालों का बदला लिया
चलते चलते जो थे पाँव में पड़ गए, ऐसे छालों का बदला लिया जाएगा। देखना मोदी जी और देखना तेजस्वी यादव, देखना तोड़ देंगे तुम्हारा भरम, याद रखोगे तुम, याद रखेंगे हम। ऐ हुकूमत तेरे सारे जुल्मों सितम, याद रखेंगे हम, याद रखोगे तुम। तुमको डराएंगे, तुमको अगर डराएंगे तो डरना नहीं है, मजलिस के पक्ष में वोट करना है। एक शेर लास्ट, खून की बारिशों से डराओ नहीं, खून की बारिशों से डराओ नहीं, तुम हमेशा जिसों से डराओ नहीं। सीने हाजिर है गोली चलाओ मगर, सीने हाजिर है गोली चलाओ मगर, तुम हमें नोटिसों से डराओ नहीं। ना इधर जाएंगे ना उधर जाएंगे, ना इधर जाएंगे ना उधर जाएंगे, बन के खुशबू फजाओं में बिखर जाएंगे। मत समझना डराने से डर जाएंगे, अब की सारी हदों से गुजर जाएंगे। अरे यार 1 मिनट का समय दिए थे, अभी पूरा इलेक्शन बाकी है भाई, अभी से इतना जिद कीजिएगा तो आगे वक्त देने में बहुत। अब मैं हमारे पार्टी के बहुत ही जिम्मेदार साथी जनाब मुक्तदा साहब जो जिला सचिव है, उनसे मेरी गुजारिश है, दरखास्त है कि आप खुद ही जिम्मेदार साथी हैं, आए और शुक्राने के तौर पर अपनी बात को रखें। विशाल मिलन समारोह के मंच पर मौजूद बिहार प्रदेश के अध्यक्ष भाई अख्तरुल ईमान साहब, राष्ट्रीय प्रवक्ता विद्वान अधिवक्ता वारिस पटेल। इस वजह से मैं सिर्फ इतनी बात आप सबके बीच कहना चाहता हूं कि सबसे पहले हमारे बीच नौजवानों के दिलों की धड़कन वारिस पठान साहब जो हमारे सीमांचल की धरती में आए हैं, उनको तालियों की गड़गड़ाहट में सबसे पहले हम स्वागत करना चाहेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है। और चंद बातें इतना ही कहना चाहेंगे कि हम पिछले 50 साल 60 साल से जिन जिन लोगों को वोट दिया, सिर्फ वोट लेने का काम किया, लेकिन सीमांचल के लिए कुछ नहीं किया। उन्होंने जो भी किया, आपके पटना के आसपास, आपके नीतीश कुमार के घर के आसपास, तेजस्वी के घर के आसपास का जो इलाका है, वहां पुल पे पुल, पुल पे पुल, आपका स्वास्थ्य के लिए सब 2 मिनट सर, ये सब वो किया, लेकिन हमारे लिए नहीं कुछ किया। हम आप सबसे अपील करते हैं कि हम सीमांचल से 10-15 सीट दीजिए, ताकि हमारे बिना वहां सरकार नहीं बने, और सरकार नहीं बनेगी अगर, तब हम लोग उसके पास टेबल में बैठ के हिसाब करेंगे कि पिछले 50 साल से हमको जो चीज नहीं दिया आपने, वो चीज दीजिए, हम आपके साथ सरकार में साथ देंगे, वरना नहीं देंगे। तब वो हमारी बात सुनेंगे, हमारी हक की बात सुनेगी और हमारा हक मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। अब आपके हरदीज नेता और युवा दिलों के धड़कन जनाब वारिस पठान साहब को मौलाना फिरोज साहब पगड़ी बांध रहे हैं। अब मैं प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए कोजा धामन के वरिष्ठ नेता जनाब सादिक समदानी साहब से मेरी गुजारिश है कि वो आए अपनी बात को रखे। जनाब सादिक समदानी साहब मुख्तसर वक्त में शुक्राने